ओम शांति। 7 सितंबर 2024 की साकार मुरली ठीक विधि पूर्वक सुनते हैं। आज का भगवान वाच है, तीसरा नेत्र खोल कर रखना है। कैसे उसकी विधि समझा रहे हैं और जीवन मुक्ति के रहस्य खोल रहे हैं। साथ ही भगवान नॉलेजफुल है, कैसे रहस्य बता रहे हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिखा रहे हैं। अब घर वापस चलना है, ये स्मृति पक्की करवा रहे हैं और सदा विजयी बनने का वरदान दे रहे हैं। बाबा के इन शक्तिशाली महावाक्यों को आत्मसात करने से पूर्व चलें, अपनी मनोभूमि तैयार करें, आत्मस्थिति में स्थित हो जाएं, याद दिला दें अपने आप को, कौन हूँ मैं। एक अमर ज्योति आत्मा, मिट्टी की देह को धारण किए हुए मैं परमात्मा रचना हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। स्वयं पधारे आबू भूमि पर ब्रह्मा के तन में और उनके द्वारा अनमोल शिक्षाएं देते हैं। मैं अंतर्दृष्टि से उन्हें सामने महसूस करते हुए ईश्वरीय वाणी सुनते हूँ। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना माना ज्ञानमय दृष्टि से देखना, परम सत्य स्वरूप से व्यवहार करना। अगर इस परम सत्य अविनाशी आत्म स्वरूप में स्थित होकर दूसरों से व्यवहार करें तो खुशी में रोमांच खड़े होते रहेंगे। भगवान मिला है, ये सोच सोच खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। तो अटेंशन रखेंगे हम कि हम तीसरी आंख से देखें, दो आंखों से नहीं। दो आंखें नाशवान जगत को देखती हैं, तीसरी आंख अमरत्व को देखती है। उससे देखने का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। फिर आज बाबा ने सेवा की एक विधि समझाई है कि मनुष्यों की कमज़ोर नज़र में भी ज्ञान आ जाए तो क्या करें। ज्ञान की बातें बहुत ऊंची महान है, पर स्थूल दृष्टिकोण होने से जल्दी सबका ध्यान नहीं जाता। इसलिए बाबा कहते, उनके लिए तुम ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जो दूर से देखकर समझ जाएं। यानी चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। जैसे गोले का चित्र है, सृष्टि चक्र के राज हैं जिसमें, ये बहुत बड़ा होना चाहिए। ये चित्र ऐसे हो जाएंगे जैसे अंधों के आगे आईना, यानी स्पष्ट बात सीधी किसी की बुद्धि में जाए तो बड़े ते बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे कि इनमें कुछ सार है। आंखें बड़ी होती जाएंगी। ये आंखें नहीं, बुद्धि की आंखें। तो सेवा की इस विधि को हमें अटेंशन से अपनाना है। फिर बाबा ने एक और मुख्य बात हाईलाइट की है आज, कि सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में यानी ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारा मददगार कौन बनता है। ये नेचुरल कैलेमिटीज़ तुम्हारी मददगार बनती हैं, क्योंकि इससे बेहद की दुनिया की सफाई हो जाती है। तो ये मददगार चाहिए। 5 तत्व अपना विकराल रूप धारण करके पुराने सेटअप की सफाई करते हैं
फिर नवयुग स्थापन होता है। ये गुह्य राज विनाश और स्थापना का बाबा ने हमें समझाया हुआ है। साथ ही आज बाबा जीवन मुक्ति, जो शब्द बहुत प्रसिद्ध है, उसका रहस्य समझा रहे हैं कि गायन है, यानी सेइंग है कि बाप से 1 सेकंड में वर्षा, अर्थात जीवन मुक्ति मिलती है। जीवन भी है लेकिन मुक्त है। एक अकेली मुक्ति होती है जिसमें जीवन समाप्त हो जाए और आत्मा आत्माओं के देश में चली जाए। दूसरी है फिर जीवन मुक्ति, जिसमें शरीर है, कर्म है, फल है, लेकिन जीवन विकार और पाप से मुक्त है। तो जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है। होवनहार विनाश के पहले स्थापना तो हो रही है। विनाश में थोड़ा समय है, थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। तो विचार किया जाता है फिर क्या होगा, टाइम पूरा हो जाएगा इस चक्र का तो क्या होगा। तो स्थापना और विनाश लिखा हुआ है, यानी नई दुनिया स्थापन होने से पहले विनाश होगा। तो राजधानी की स्थापना ये है गॉड फादरली बर्थ राइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति प्राप्त करना। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंध में हैं। इस समय हर मानव विकारों, पापों, दुखों में बंधा है। तो इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त में कैसे ले जाएं, विचार करना चाहिए। पहले शांति धाम में जाएंगे सब, शरीरों को छोड़कर आत्मा अपने देश जाएगी। फिर सुख धाम में आएंगे, तो सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। यहाँ जीवन में सदा सुख है। वहाँ तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तो बुद्धि चली गई होगी सबकी जीवन मुक्ति की ओर। सुख धाम, स्वर्ग, हेवन, अपनी नई दुनिया। तो वहाँ मन बुद्धि से विचरण करते रहें, अपने जीवन को दुख पाप से मुक्त अनुभव करते रहें। तो चलेंगे जीवन मुक्त दुनिया की ओर। शिव बाबा हमारे ज्ञान सागर नॉलेजफुल हैं। तो बाबा ने कहा ये अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। कौन सी बात कि शिव बाबा नॉलेज से फुल हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है। वह जब शरीर धारण करते हैं ब्रह्मा का, तब ज्ञान देते हैं। ज़रूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। वे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अपने को तो जानते हैं ना, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी नॉलेज है। तो ये सारी नॉलेज होने के कारण बाबा को नॉलेजफुल कहा जाता है। अपनी भी उनमें नॉलेज है, चक्र की भी है। तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। तो नॉलेजफुल भगवान के हम बच्चे, उन्होंने अपनी सारी नॉलेज हमें प्रदान की है, जो ईश्वरीय पढ़ाई के रूप में हमें पढ़ाते हैं। तो आज बाबा हमें इस पढ़ाई को पढ़ने की विधि समझा रहे हैं कि हर 5000 वर्ष बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। तो ये पढ़ाई है राजयोग की। तो योग का बल बन जाए तो उसके लिए रोज़ शिक्षा मिलती है। पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध नई दुनिया में। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों,
बाप को याद करते रहो। सुना कितने प्यार से बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे कह करके कि प्यार से बाबा को याद करते रहो। ये ज्ञान योग का बल जमा कर देता है। लक्ष्य मिल गया, फिर भल कहाँ भी जाओ, विलायत में जाओ। 7 रोज कोर्स किया, बहुत सारा ज्ञान गीता का इस बैज में है, तो बैज साथ हो, फिर कहीं भी जाओ तो ज्ञान पर चिंतन भी कर सकते हैं, औरों को समझा भी सकते हैं। तो बाबा ने समझाया है, ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई ना कोई पद प्राप्त करते हो। सुप्रीम टीचर से पढ़ते हैं, ऊंच देव पद पाते हैं। तो पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना, तो टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को भी याद करना है, क्या बनने वाले हैं उसको याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना, दैवी गुण भी धारण करने हैं। जितना धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो 2 मुख्य काम करने हैं इस पढ़ाई में। पूरा सृष्टि का चक्र बुद्धि में रखना है, क्या थे हम, क्या हैं, क्या बनने वाले हैं। साथ ही हर कर्म में दिव्य गुणों का प्रयोग करना है, तभी हमारा स्टेटस हाई होगा, आत्मा इम्प्रूव करेगी, तो ऊंच पद की अधिकारी हो जाएगी। इसलिए बाबा ने फिर एक और बात समझाई है कि बाबा जो सिखलाते हैं सिर्फ कागज़ पर नोट नहीं करना है, अमल में लाना है। तो ये है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि। फिर बाबा घर की स्मृति दिला रहे हैं, आत्माओं का देश, जहाँ से आए थे, जहाँ जाना है, याद कर लें उसको। बाबा पूछते हैं, स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर, वह है निराकारी दुनिया। देख लें बुद्धि से, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं। फील कर लें, मैं आत्मा सितारा रूप में, सितारों के झाड़ में ज्योति बिंदु बाबा की किरणों में हूँ। वहाँ से यहाँ आकर 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अभी हम जाते हैं वापस। तो तुम बच्चों को ऑल राउंड शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने हैं। देरी से आने वाले को ऑल राउंडर नहीं कहेंगे। तो बाबा ने समझाया है कि अभी मुझे याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी, बाप के पास परम धाम चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम, जहाँ हमें जाना है। तो ऐसे जब घर जाकर पहुँचने वाले होंगे तो फिर घर की याद बहुत आएगी। तो अभी बार बार स्मृति धारण करनी है कि हम चले अपने घर की ओर। अब चलिए लेते हैं बाबा से वरदान। बाबा वरदाता है, भाग्य विधाता है, अपनी शक्तियाँ देकर हमें पालता है, आगे बढ़ाता है। तो फील करते हैं बाबा की निहाल करने वाली दृष्टि मुझ पर आकर ठहर गई है, उनकी शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। ज्ञान सागर दिव्य चक्षु खोलने के लिए वरदान दे रहे हैं। बच्चे योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव।
बाबा ने समझाया ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल हैं। उदाहरण दिया, जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। तो ये है योग के बल की कमाल, माया यानी आंतरिक कमजोरियों को जीत लेना और विजयी बन जाना यानी आत्मा तेजोमय बन जाना। तो योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक अपने मस्तक पर लगा हुआ है। हम फील करेंगे कि मैं ऐसे विजयी तिलक यानी निश्चय अपने मस्तक में धारण करने वाली हूँ कि मेरे पास योग का बल है। स्वप्न में भी मुझे माया हरा नहीं सकती है। मेरा माया पर सदा के लिए विजय का अधिकार है। तो मैं विजयी आत्मा हूँ। स्लोगन, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। तो चलिए आज की मुरली से महसूस करते हैं कि मैं नंबर 1 आत्मा हूँ। फील करें, नंबर 1 विजयी। मेरा व्यर्थ समाप्त हो गया है। मैं समर्थ आत्मा हूँ, माया जीत हूँ। माया अंधकार है। मेरे पास बाबा के प्यार का प्रकाश है, उनके मिलन की शक्ति है, जिससे माया रूपी विकारों का अंधेरा मेरा समाप्त हो गया है। मुझसे दिव्य प्रकाश फूट फूट कर चारों ओर फैल रहा है। मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है। मुझे तीसरे नेत्र से पूरे ग्लोब पर सब मनुष्यों की भ्रिकुटी में सितारे दिख रहे। अपना घर परम धाम दिख रहा है, उसमें जगमगाते बाबा दिख रहे। अपना नवयुग आया कि आया वो दिख रहा। मेरे खुशी में रोमांच खड़े हो रहे हैं। मैं नॉलेजफुल भगवान का बच्चा, नॉलेजफुल हूँ। मेरी खुशी कायम हो गई है। मुझे अंतिम समय में अपनी विजय का नजारा दिखाई दे रहा है। मैं विजयी आत्मा हूँ। माया जीत, व्यर्थ से मुक्त, सदा समर्थ। ओम शांति।